मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आपका? तो देखो, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था डिफरेंशिएशन और भी कुछ टर्म्स देखा था, तो मैं अपने ऊपर लेके सोचता हूं। जब मैंने स्टार्टिंग में जब मेरे को डिफरेंशिएशन बताया गया था फिजिक्स में, तो एकाएक मेरे को डर लगा कि क्या आ गया, अब कैसे इसको सीखेंगे, है कि नहीं? लगता था कि पता नहीं इसे कैसे अब समझ पाएंगे, ये है क्या। तो बच्चों, मेरे को सिर्फ फॉर्मूला वगैरह इस तरीके से लोगों को बताया जाता है, लेकिन हम लोग यहां पे इस बात को समझेंगे कि मैं फिजिक्स जब बताऊंगा आपको, तो फिजिक्स को मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं, आपको ये समझो कि आप फिजिक्स को समझोगे कि वो रियल लाइफ में क्या उसका इंपॉर्टेंस है। देखो, चीजों में पहले इंटरेस्ट जनरेट करना जरूरी है, और इंटरेस्ट तभी आपका जनरेट होगा, इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा जब आप उसका इन्वॉल्वमेंट अपने लाइफ में समझोगे, है ना? तो अब एक बात सोचो, तो अब बात है कि मैथ हमारे लाइफ में कैसे इन्वॉल्व होगा। तो मैथ डायरेक्टली हम लोग के लाइफ में भले इन्वॉल्व ना हो, लेकिन मैथ फिजिक्स में तो इन्वॉल्व है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जब भी मैथ के किसी चीज को पढ़ेंगे तो ये समझते हुए कि आखिर इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? फिजिक्स में क्या इसका यूज है, तब आपको उस मैथ में इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि जस्ट इस फॉर्मूला को क्या कर ले, हम लोग याद कर ले, तो फिर क्या है कि आप उसको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो ठीक इसी तरीके से आपको जब भी थोड़ा डर लगे ना, तो डरना नहीं है। तुम्हारे पास वीडियोस है, तुम्हारे पास नोट्स बने हुए हैं, आप बार बार रिवाइज करो, और उसके बावजूद भी अगर किसी पॉइंट पे अटकते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। हम लोग हर एक चीज को, खासकर यहीं पे, ये मैंने पहले ही बताया है कि ये हमारा 10th से 11th में जो ब्रिज है, देख लो, ये आपका 10th था और ये आप 11th में आए हो, इन दोनों के बीच बहुत वाइड गैप है। इस गैप को जितना स्मूथली, जितना आराम से, है ना, हम लोग जितना आराम से यहां पहुंचेंगे, तो ये हमारे लिए 11th 12th और उसके बाद की आगे की पढ़ाई उतनी आसान हो जाएगी। तो ये ब्रिज बहुत जरूरी है, और इस ब्रिज का ही नाम है मैथमेटिक्स में। जो हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे, कैलकुलस सीखेंगे, कैलकुलस का जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो सीखेंगे, या जो तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखा, या फिर इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे, लॉग देखेंगे, एक्सपोनेंशियल देखेंगे, ग्राफ सीखेंगे, है ना? तो ये वो ब्रिज है जो मैं बार बार बोलता हूं। तो आपको ना यहां पे कठिनाई आएगी, आपको नई नई चीज, तभी तो ये गैप फिल होगा, आपको नई नई चीजें दिखेंगी रोज, और हमको बिना डरे उसको सीखना है, ठीक है ना? तो चलो, तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा भी अजीब लगा हो तो आप समझो चीजों को। दैट्स वाई मैंने सीधा डिफरेंशिएशन पे पहुंचने के बजाय मैंने बहुत तरीके से तुम्हें पहले ये समझाया कि dy बाई dx को, कोई ये बोले कि y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इससे पहले ही तुम्हें मैंने समझाया कि ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। किसका? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तब आगे पढ़ाई करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 to 3 मिनट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको हम लोग पहले एक बार रिवाइज करेंगे, उसको मैं फिर से बोर्ड पे लिखूंगा ताकि आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाए अच्छे से, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं, जैसे हर दिन जो सब्सक्राइबर है अपना इंक्रीज करता जा रहा है, आज के डेट में हम लोग 11,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं, तो अपना सब्सक्राइबर बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित तौर पे नए नए बच्चे ऐड होते चले जा रहे हैं। तो उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट आप किसी आगे वाली वीडियोस को देखने के बजाय आप जो है नंबर 1 से शुरू करें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो को एकदम लिंक वाइज में अपलोड करता हूं और पढ़ाता भी उसी तरीके से हूं। एब्रप्टली कभी यहां कभी वहां कभी कुछ ऐसा नहीं है, हर एक चीज जो है वो लिंक्ड है, तो आप सिरे से पूरे को देखा करें। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन के जो नाम है, वो क्या क्या मैंने बोर्ड पे लिखा था वो आपको पता है।
तो जैसे मान लो मैंने क्या कहा था आपको कि y किसका फंक्शन है बच्चों, x का, ठीक है। फिर मैं वहीं से शुरू कर देता हूं थोड़ा सा। y किसका फंक्शन है, x का। ये तुम्हें बार बार लगेगा, तो कुछ जिनको समझ में आ जाएगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं है वो बार बार समझो इस बात को, तब जाके डर आपका निकलेगा कि ये डिफरेंशिएशन क्या है, और ये सीखना बहुत जरूरी है। तो देखो y x का फंक्शन है, y x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, x बदलोगे y बदलेगा, और कोई चीज अगर चेंज होगा तो उसके चेंज करने का एक रेट भी होगा, और रेट दो टाइप के होते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। अगर y का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर हम लोग बोलेंगे तो उसे ही लिखेंगे dy/dx, जिसको हम लोग INST इंस्टेंटेनियस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है। और इसी का नाम मैथमेटिक्स में क्या हो जाता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लिखना कुछ मत, कल मैंने सब कुछ लिख दिया है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो y dy/dx को आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हो, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आ रही है बात समझ में आपको? चलो ठीक है। तो मतलब कोई भी मेरे को कहेगा डिफरेंशिएट करना है, तो मतलब समझो कि उसको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए। अब ये डिफरेंशिएशन में मैंने तुमको बोला था कि ये y को छोड़ के बाकी जो ये चीजें हैं ये एक मशीन है। क्या है? मशीन, यानी ऑपरेटर बोल सकते हो या फंक्शन बोल सकते हो। जैसे साइन एक मशीन है, इसमें 30 डिग्री डाला तो 1/2 आ गया, वैसे ही d/dx दिस इज मशीन, और इसमें आपने क्या डाल दिया, y, तो ये इसको ऑपरेट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट दे देगा। अब वो रिजल्ट कैसे देगा, कोई भी मशीन कैसे काम करती है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो वही हम लोग बेसिक रूल्स पढ़ रहे थे कल, कि डिफरेंशिएशन करने के लिए जो बेसिक रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं वो कौन कौन सा करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने आपको रूल नंबर 1 बताया था, आप जस्ट रिमेंबर करो, याद करो, ये सारी चीजें कल लिखी गई हैं, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन मत करो। रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 हमने क्या लिखा था? तो बच्चों रूल नंबर 1 याद आ गया आपको? एक से याद करो। देखो रूल नंबर 1 में हमने लिखा था कि अगर मान लो y x के पावर n के इक्वल हो, है ना, ये एक फंक्शन है, y जो है x का पावर, y इक्वल टू x का पावर क्या है, n, ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है। तो अगर मान लो इस फंक्शन में कोई बोले कि यार y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो कितना रिजल्ट आएगा? तो कितना रिजल्ट आएगा? तो सीधी सी बात है, जहां y है वहां x टू द पावर n लिख दो। ओके। अब देखो डिवाइडेड बाई x। अब क्या रूल कहता है? रूल कहता है कि x का जो भी पावर होगा वो पहले जंप करके आ जाएगा आगे, n आ गया आगे, तो x का पावर n में से फिर क्या कर लेना है, एक माइनस कर लेना है, n को जंप करवा दो और x पे जो पावर है उसमें से एक माइनस कर लो। क्लियर? दिस इज योर रिजल्ट। अब बाकी लोग कोई सोचेंगे कि ये d कहां गया, ये dx कहां गया। भैया ये तो मशीन है ना, आप खुद सोचो कि अब अगर आप अपने घर में मिक्सर में अगर कोई एप्पल डालते हो, कुछ भी जूस बनाते हो, तो उसका रिजल्ट ही आता है ना कि पूरा मिक्सर लेके थोड़ी आ जाते हो। आटा चक्की पे ही अगर हम लोग जाते हैं गेहूं लेके, तो लोग आटा लेके आते हैं ना, पूरा चक्की उठा के तो घर नहीं ले आते। तो बस बात वही है कि d/dx तो मशीन है एंड दिस इज योर रिजल्ट। ये मत कि d/d काट देना, तुम कैंसिल कर देना, ऐसा नहीं है, ये ऑपरेटर है। ओके। अब देखो, अब इसका हमने कुछ एग्जांपल भी किया था। y इक्वल टू मान लो x3, ये एक एग्जांपल देखा था। तो दोस्तों इसको डिफरेंशिएट किए थे हम लोग, तो dy/dx, तो ऑटोमेटिकली y की जगह क्या रखोगे, x3, तो ये कितना निकल के आ गया था, पावर को आगे कर दो 3, रूल के हिसाब से n आगे आ गया ना, पावर आगे आ गया 3, और फिर पावर में से एक घटा दो, तो 3 में से 1 माइनस करो, तो आंसर क्या हो गया, 3x²। तो ये इतना सिंपल था, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, और यही रूल सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है।
तो दोस्तों याद रखना, जो पावर है उसको आगे कर देना है और पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो अब ऐसा है कि हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं तब तक, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए अच्छे से। तो बताओ मेरे को y इक्वल टू 1 अपॉन x का पावर 3/2। अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करके बताओ कितना होगा। इससे बस ये आपको जस्ट रिमेंबर कर, याद करने के लिए मैं दे रहा हूं। आप मेरे को फटाफट बताओ कि इसका जो है रिजल्ट कितना होगा, सोच के बताओ। चलो बच्चों, तो सॉल्व कर लिया आपने, तो देखते हैं। अब यहां पे ये 1 अपॉन x टू द पावर 3/2 है, तो बहुत आराम से बच्चों इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर ये ऊपर चला गया तो देखो जो इसका पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें, अब तो फिर बस सिर्फ y की जगह इसे पुट कर देना है, तो x का पावर -3/2 अपॉन dx। क्लियर है? ये ऊपर जाने पे पावर माइनस हो जाता है, ये तो अपने को आता है पहले से। तो अब देखो, अब यहां पे पावर आ गया -3/2, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, पावर को आगे लेके आओ -3/2 और पावर में से एक और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो वो तो पहले से ही -3/2 है, एक और सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा, -3/2 इंटू x टू द पावर, अब देखो ये आ जाएगा आपका -5/2। तो आई होप आप में से सभी ने लगभग सॉल्व कर लिया होगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, कितना आसान है। पावर को आगे जंप करवा देना है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था अपना रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो इसको आप किसी को लिखना हो तो लिख लो। तो नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 2, ठीक है ना? तो इस तरीके से मैं आपको रूल्स जो बता रहा हूं, पहला रूल आपने सीख लिया, अब नंबर 2 देखते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों, मान लो कि अभी हमारा रूल नंबर 1 में हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि y इक्वल टू x टू द पावर n होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आगे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया वो भी हो सकता है। तो मान लो बच्चों कि अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू x का पावर क्या है, n, ठीक है ना? तो अब सोचो कि y को अगर हमें कह दे कि इसको डिफरेंशिएट करो। एक बार मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप किसी भी क्वांटिटी को तभी उसी के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट मतलब उसके सापेक्ष में, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो जिसका वो फंक्शन हो। y किसका फंक्शन है बच्चों? y है x का फंक्शन। तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो बच्चों x के रिस्पेक्ट में। तो सीधी सी बात हो गई कि अगर हम लोग फिर से y को x के रिस्पेक्ट में यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो अब देखो क्या करेंगे। एक तो y की जगह लिख देंगे c इंटू एक्स का पावर n, विच इज गिवन इन क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अब देखो रूल क्या बोलता है। ये c क्या है बच्चों? ये c कोई कांस्टेंट है। c क्या है बच्चों? ये कोई कांस्टेंट है। c हमारा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? कुछ भी। मान लो c की वैल्यू 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो c क्या है आपका? कांस्टेंट। तो बच्चों अब यहां पे देखो dy by dx इक्वल टू c, जो आपका अंदर में कांस्टेंट है। तो रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। रूल क्या बोलता है कि जो अंदर में कांस्टेंट है उसको इस मशीन से यानी इस ऑपरेटर से बाहर निकालो बिना कुछ किए हुए। यानी कांस्टेंट पे डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो c आ गया आउटसाइड द डिफरेंशिएशन और अंदर में क्या रह गया आपका? x टू द पावर n बाई dx। अब बच्चों देखो, अब तो तुम्हें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अब ये देखने में ये तो रूल नंबर 1 के जैसा ही लग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल है, हम लोग n को जो कि पावर है उसको फिर आगे भेज देंगे, क्योंकि फिर से अब कौन सा रूल लगने लगेगा? नंबर 1। तो फिर देखो ये क्या आंसर आ जाएगा? c इंटू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। दिस इज द आंसर। आपने क्या एक्स्ट्रा यहां पे सीखा रूल नंबर 1 के अलावे? रूल नंबर 2 में
एक्स्ट्रा तुमने कुछ नहीं सीखा, बस यही सीखा कि जो कांस्टेंट है उसको बिना किसी चेंज के बाहर कर लेना है, और फिर बाकी जिस तरीके से आप इसको सॉल्व पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं हम लोग। तो अब इस पे कुछ एग्जाम्पल कर ले फटाफट। तो देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो y इक्वल टू 4x³। ओके, y इक्वल टू क्या इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, 4x³। अब 4x³ दिया हुआ है तो आपको कह रहा है कि y को डिफरेंशिएट करो। y को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो क्या कर देंगे हम लोग यहां पे 4x³ बाई dx लिख देंगे y की जगह। फिर क्या करोगे बच्चों, कांस्टेंट को आउटसाइड निकालो, यानी 4 बाहर आ गया, फिर अंदर में क्या रह गया, dx³ बाई dx। आ रही है बात समझ में। अब क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है, पावर को आगे मल्टीप्लाई करो। तो 4 पहले से था 3, और इसके पावर में से एक फिर से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो 4 इंटू 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, तो अल्टीमेटली दिस विल कम टू 12x²। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से दोस्तों इसके डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया 12x², यानी इसका जो डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12x²। समझ गए। एक और एग्जांपल करते हैं, पहले इसको आप ट्राई करना, y इक्वल टू 6/x²। मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो आपको बोला गया कि आप ना इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx। इसका कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करो, dy बाई dx। तो आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। 1 मिनट का समय लो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो बच्चों, खुद से ट्राई करो। कर लिया आपने, कर लिया आपने, चलो ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। तो अब क्या करना है हम लोग को, यहां पे हम लोग यहां पे क्या करेंगे, y की जगह लिख देंगे 6/x², ओके, और डिवाइडेड बाई dx। अब देखो चाहो तो तुम x को नीचे भी रख सकते हो और ऊपर भी ले जा सकते हो। तो ऊपर ले जाना तो आपको पता है ना, कितना आसान काम है। तो ऊपर लेके चले गए तो ये क्या हो गया आपका, 6 इंटू 6 का पावर -2। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर -2 डिवाइडेड बाई dx। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो फाइनली ये हो जाएगा dy बाई dx, और 6 यानी 6 बाहर आ गया, ये x का पावर -2 बाई dx। देखो कितना आसान है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया बाहर। अब ऊपर में आप देखो, अब यहां पे आप देखो, ऊपर में देखो क्या है आपका, यहां पे ये है -2। व्हाट इज दिस, -2। तो पावर को आगे ले जाओ, तो क्या करेंगे फिर हम लोग, 6 मल्टीप्लाइड बाई -2, और पावर में से एक घटा लेंगे। तो -2 तो पहले से है, फिर एक -1 कर लेंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, -12x का पावर -3। ये आपका आंसर आ गया, है ना। सॉल्व कर लिया था आपने। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये रूल नंबर 2 था, जिसमें जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा बिना किसी चेंज के, और बाकी हम लोग जिस तरीके से रूल 1 में पावर को आगे मल्टीप्लाई करते थे और फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे, वो काम हमने कर लिया। तो इसे आप लिख ले एक बार। तो बच्चों अब हम लोग एक तीसरा रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 3। टोटल 8 बेसिक डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। कौन सा डिफरेंशिएशन, बेसिक। उसके बाद हम लोग स्पेशल थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, फिर एक प्रोडक्ट रूल है, और एक आपका इस तरीके से हम लोग देखेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो पहले हम लोग यहां पे हैं। तो रूल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो आपको ऐसा भी हो सकता है कि y इक्वल्स टू c दिया हुआ हो। सिर्फ c को तो तुम समझ रहे हो ना, c क्या है आपका, कांस्टेंट। c क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर y इक्वल टू c दिया हुआ है, y कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई तुमसे बोले कि अब y को डिफरेंशिएट करो, तो पहले तो तुम बोल दो भाई कि y x पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि x पे डिपेंड करता तो x लिखा हुआ होता है, x है ही नहीं वहां पे। इसका मतलब y क्या है, कांस्टेंट।
और कोई चीज अगर कांस्टेंट हो तो उसके बदलने का दर क्या होगा, क्योंकि dy बाई dx निकालने का मतलब यही ये क्या है आपका, ये असलियत में है आपका रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज दिस, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज। दरअसल ये आपका रेट ऑफ चेंज है और y आपका क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आपका y कांस्टेंट है तो सीधी सी बात ये हो गई कि y कांस्टेंट होने के केस में y चेंज नहीं हो रहा। तो आप खुद सोचो कि किसी कांस्टेंट के बदलने का दर हो गया, सॉरी dx क्या हो गया, 0, है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर y इक्वल टू c हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और बहुत लॉजिकली ये क्लियर है कि अगर कोई चीज आपका कांस्टेंट है तो वो चेंज हो ही नहीं रहा है और चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि उसका रेट ऑफ चेंज आपका 0 आ गया। तुम कहोगे कि कोई और रूल है इसको समझने का, तो ऑफ कोर्स एक और रूल है, एक तरीके से और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आप देखो। मान लो बच्चों y इक्वल टू c दिया हुआ है ना। अब c के साइड में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें c इंटू 1 तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पे ये वापस क्या हो जाएगा, c। फिर देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको लिख सकता हूं c इंटू एक्स का पावर 0। अब देखो तुमने सीखा होगा कि एनीथिंग टू द पावर 0, मान लो 4 का पावर 0 1, c का पावर 0 1, y का पावर 0 1, q का पावर 0 1, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो सीधी सी बात है कि यहां 1 है तो मेरा मन क्या है कि इस 1 की जगह मैं x का पावर 0 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, तो जवाब है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो जिस x को तुम यहां नहीं देख पा रहे थे वो x यहां पे आ गया, लेकिन इसके ऊपर पावर कितना है, 0। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें कहा गया dy बाई dx कैलकुलेट करने को, क्या बोला गया बच्चों, dy बाई dx। तो ठीक है, अब y की जगह क्या लिखोगे, तो y की जगह cx का पावर 0 डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, अब रूल नंबर 2 के हिसाब से देखो c को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर, c आ गया बाहर, और फिर क्या हो गया x का पावर 0 डिवाइडेड बाई dx। अब देखो c आउटसाइड चला गया और x का पावर 0। तो तुमने क्या सीखा है कि 0 से पावर को आगे भेज के क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर को आगे भेज के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा c इंटू 0 इंटू पावर में से 1 घटा लो। मतलब ये 0 क्यों आगे चला गया, क्योंकि ये रूल बोलता है कि जो x का पावर है उसको आगे भेज दो और उसको फिर उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सोचो अब 0 से अगर तुमने मल्टीप्लाई किया पूरे को तो व्हाट यू विल गेट, 0। तो मेरा कहने का मतलब है इतना लंबा रास्ता तय करने के बजाय क्यों ना हम आज से इस बात को याद कर लें कि अगर y इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या देगा आपको, क्या देगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 0। कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो एग्जांपल के लिए देखो, अगर मान लो ऐसे दिया हुआ हो, मान लो y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, y इक्वल टू 6। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज dy बाई dx। तो d6 बाई dx, तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सिंपल है, 6 कैसा क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। और कोई लॉजिक पूछे तो सीधी सी बात है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, और किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, 0। आगे बात समझे बच्चों, चलो लिख लो इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। अब इस रूल को कैसे याद रखेंगे, देखो बहुत सब, अब ये 1 2 3 तीनों का ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। मान लो अगर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, अभी तक तुमने क्या देखा कि y बराबर जब हम लोग लिख रहे थे, या तो मैंने लिखा x टू द पावर n, दूसरे में लिखा c इंटू एक्स का पावर n, तीसरे में लिखा y इक्वल टू c।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि y कई सारे फंक्शन का सम के फॉर्म में दिखे। तुम मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको ऐसा भी तो दिख सकता है y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ऐसा भी तो हो सकता है भाई। इसके पहले केवल ये दिखता था या केवल ये या ये। अभी ऐसा इक्वेशन हमें दे दिया गया y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब हमें क्या कहा जा रहा है बच्चों कि y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। हमें यह कहा जा रहा है कि y को x के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट। तो बच्चों देखो क्या करेंगे फिर हम लोग y के जगह पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो अब करना क्या है हमें, तो हमें यहां क्या करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, जब ध्यान से समझो। ये कहां से आ गया, समझ में आया ना तुम्हें। y को मैंने रिप्लेस कर दिया है इन तीनों टर्म से, तो सीधी सी बात है ये आ गया हमारा dy बाई dx। अब y की जगह आपने ये सबको रख दिया। रूल क्या बोलता है कि ये तीनों टर्म को, ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन तीनों टर्म्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग कर दो। अब बीच वाले साइन का ध्यान रखना, सेपरेट कर दो। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर बाई dx। फिर ये प्लस का साइन दो, ये d सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और dx से डिवाइड करो। ये मशीन सबके साथ अलग अलग ऑपरेट करेगा। 2dx बाई dx अब प्लस d6 बाई dx। क्या हुआ बच्चों, समझ में आ रही है बात। देखो ये और ये तीनों को हमने अलग कर दिया और बीच वाले साइन का भी ध्यान रखा है। अभी 2-3 एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिर देखो क्या होगा। अब तो कुछ नहीं है, अब तो बारी बारी से जो आप रूल यूज किए हो उन रूल्स को लगा दो। जैसे 4 को बाहर कर दिया हमने, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया 2। ओके, 4 को आउट किया, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर में 1 घटा दिया। तो बच्चों 4 इंटू 2 और x का पावर 2 माइनस 1 किया तो सीधा 1 हो गया यहां पे। फिर यहां पे देखो, यहां पे क्या कर दिया हमने, अच्छा यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, x सिर्फ x है, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं x का पावर 1। देखो मैं समझो बात को, अगर तुमसे कोई पूछे dx बाई dx कितना होता है, तो एक तो सिंपल आंसर है कि आप 1 बोल दो, एकदम चलेगा। और नहीं कोई ये मत करना कि dx कैंसिल होने की वजह से 1 हुआ। ये 1 कैसे हुआ सो देखो, x की जगह आप लिख सकते हो x का पावर 1 बाई dx, कोई दिक्कत। फिर क्या करोगे, रूल के अकॉर्डिंग 1 को आगे ले जाओ और x के पावर 1 में से 1 माइनस करो, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, तो अल्टीमेटली 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इतना लंबा करने के बजाय आज से जब भी dx बाई dx दिख जाए तो उसके जगह क्या लिख देना है आपको, 1। तो देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ, 2 आ गया आउटसाइड, अब अंदर में क्या बच गया आपका dx बाई dx। तो dx बाई dx खुद सोचो कितना लिख सकते हैं इसको, dx बाई dx देखो मैंने क्या लिख दिया 1। तो सीधी सी बात है, मैं इसको रब कर देता हूं और यहां पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 1। और फिर देखो ये क्या है आपका d6 बाई dx। अब 6 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट यू विल गेट 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली आपका dy बाई dx इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 4 इंटू 2 8x और प्लस 2। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8x प्लस 2। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, एक और हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो y इक्वल टू 2x क्यूब 4 बाई x माइनस रूट x। ये अब देखो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया मैंने आपको। अब एक बार आप खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और 2 मिनट का टाइम लो और तुरंत डिफरेंशिएट करके बताओ कि dy बाई dx कितना आएगा। सोच के देखो, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ठीक है, कर लिया आपने, चलो मैं देखता हूं।
तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात कि ये x को ऊपर ले जाने का, तो x ऊपर जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो कहने का मतलब है d, यहां लिख दो 2x क्यूब, यहां लिख दो 4 इंटू एक्स का पावर -1। -1 कैसे हुआ समझ में आया ना, ये नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस और x का पावर क्या हो गया हाफ और डिवाइडेड बाय dx। तो इस तरीके से आपके सामने एक फंक्शन देखो मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, इनको सेपरेट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है, ठीक है ना, इनको अलग अलग कर लेना है और सॉल्व कर देना है। तो क्या करना है हम लोग को यहां पे करना है 2x क्यूब बाई dx, ओके। फिर ये साइन का ध्यान रखो, प्लस 4x का पावर -1 बाई dx, ओके। फिर हम लोग यहां लिखेंगे माइनस x का पावर हाफ बाई dx। तो देखो इस तरीके से हमने अलग अलग कर लिया है। तो फिर आप देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये जो आगे पावर लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना क्या क्या करना है। ये 2 को कांस्टेंट करो, आगे पावर से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3, ओके। पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर यहां देखो 4 को आगे करो प्लस 4, एक्स का पावर का मल्टीप्लाई करो आगे -1, और क्या करेंगे यहां पे, फिर पावर में से 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x का पावर -2, -1 तो पहले से ही है, उसमें एक और माइनस कर लेंगे। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, यहां पे 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 में से 1 माइनस कर लो। तो देखो बच्चों क्या आंसर आ गया। तो मैं आंसर ऊपर लिख दे रहा हूं, आंसर यहां लिख दे रहा हूं। तो आंसर आ गया आपका इसका आंसर आ गया dy/dx का, इसका आंसर आ गया 6x स्क्वायर, ओके। देखो 4 इंटू -1 -4, और x को अगर वो नीचे कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों तो ये माइनस देखो आपका 1/2, और इसे 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो x का पावर -2 हो जाएगा, -1/2, उसको भी नीचे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√x। तो इस तरीके से बच्चों दिस इज द आंसर, 6x स्क्वायर -4 बाई एक्स स्क्वायर -1/2√x, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो आप इसको आई होप कि आपने भी सॉल्व किया होगा, और कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। हम लोग इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे, आपको शीट डीपीपी दी जाएगी, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं दूंगा आपको। तो पहले आप समझो, हर एक चीज को समझो, कहां पे क्या किया है, कुछ नहीं करने का, सेपरेट कर लेने का, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, ओके बच्चों, ठीक है, लिख लो इसको आप। अब बच्चों इन रूल्स को जब हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। जैसे भी देखो अभी हमने 4 रूल पढ़ा, तो मैं 5वां 6ठा पढ़ने से पहले, 5th 6th 7th 8th पढ़ने से पहले हम लोग ना एक थोड़ा एप्लीकेशन फिजिक्स में करके देखते हैं, तो आपको ना मजा आएगा। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग बोर्ड पे। मान लो क्वेश्चन है, ए पार्टिकल is moving along x-axis। एक पार्टिकल है जो x एक्सिस के along मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग along x एक्सिस, whose position is given by x equal to 2t square plus 4t plus 6। अब ये दिया हुआ बच्चों, जरा आप बात को समझो यहां पे कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। पहली बात, फिजिक्स में पार्टिकल का मतलब क्या होगा?
फिजिक्स में जब कभी भी हम लोग पार्टिकल यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा, फिजिक्स में पार्टिकल का मतलब कोई भी चीज जो चलेगा, जैसे मान लो कार, बस, ट्रक, एनीथिंग, किसी को भी हम लोग यहां क्या बोलेंगे, पार्टिकल। ओके, तो देखो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू दिस। अब बात यह है दोस्तों कि हम लोग को यहां पे पता करना है वेलोसिटी इसका कितना होगा और बहुत कुछ पता करना होगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये पहला क्वेश्चन हो गया, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। चलो दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन हमें मोशन में सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग इसको यहां बनाएंगे ताकि तुमको अभी जो हमने तुरंत सीखा है रूल्स को, उसको अप्लाई करके देख सको। दूसरा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन, BW मतलब बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। थर्ड है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। एंड फोर्थ है दोस्तों फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। देखो मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। अब ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हें मोशन वाले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो 4 रूल्स डिफरेंशिएशन के सीखे हैं और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है उसके आधार पे, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। और ये अगर मैं यहां नहीं करूंगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा कि डिफरेंशिएशन सीखने का। नॉर्मली क्या करते हैं ना लोग कि डिफरेंशिएशन एक तरफ से बताते चले जाते हैं, उससे फायदा नहीं है। आप ना उसको तुरंत अप्लाई करके देखो, जो मैं डे 1 से बोल रहा हूं तुमको कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाता हूं, ताकि मैथमेटिकल टूल डिस्कस करते समय उसको मैं यूज करूं और तुमको मजा आए। तो आप ना पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो और उसके बाद मैं इसको ढंग से आपके सामने सॉल्व करता हूं। तो एक बार वीडियो पॉज करो आप और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया, पूरा 2 मिनट्स का टाइम लगाओ। ठीक है, चलो तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखो भाई फिजिक्स, अभी तक हम लोग मैथ में वाई एक्स देख रहे थे। y जो है x का फंक्शन है, तो याद रखो वहां वाला x अलग है, वो मैथमेटिकल x है। लेकिन फिजिक्स में तुमको मैंने कई बार समझाया, फिजिक्स में जो x है वो पोजीशन को दिखाता है। तो लिखा हुआ है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया, कुछ भी चीज, कार, बस, ट्रक, एनीथिंग। और हुज पोजीशन इज गिवन बाय, तो भाई एक बात सुनो, पोजीशन मतलब मैंने क्या तुम्हें बोला था, कोऑर्डिनेट। अब पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही तो चेंज होगा। और अगर वो चल रहा है तो बताओ उसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सोचो, जैसे मैं मान लो कि मैं चुपचाप बैठा हूं तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं चल रहा हूंगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो सीधी सी बात है, अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा कोऑर्डिनेट
टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं सिर्फ एक्स के लॉन्ग चल रहा हूं तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, जेड तो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप देखो तुम्हें क्या दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन दिया है। समझे ना, हर एक चीज को अच्छे से समझना है। तो पार्टिकल का पोजीशन एक्स का यानी टाइम का फंक्शन है। चलो अब इस इक्वेशन के आधार पे, इसके बेसिस पे ये 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्या बोलता है, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप याद करो मैंने बोला था कि पोजीशन डिफाइन करते हैं टाइम इंस्टेंट के लिए, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो देखो ये पर्टिकुलर टाइम 2 सेकेंड लिखा हुआ है। 2 सेकेंड पता है ना कहां बचता है, मैंने तुम्हें बोला था कि जो फिजिक्स है उसमें हम लोग नॉर्मल वॉच का यूज नहीं करते, हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच में आप मान के, स्टॉप वॉच में कितना टाइम हो रहा है, 2 सेकेंड्स। कितना टाइम हो रहा है दोस्तों, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो 2 सेकेंड्स पे हमें पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है। दूसरे में क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। फिर आप जस्ट रिमेंबर कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है, 2 टाइम पे निकालते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जब इसने पूछा तो कहां से कहां के बीच में पूछा, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3, और t इक्वल टू 0 भी तुम्हें पता क्या होता है। फिर इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी तुमसे पूछा गया है। तो जस्ट रिमेंबर, आप पहले देखो अपने नोटबुक में मैंने आपको लिखवा रखा है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 2 टाइम के बीच होती है, यानी 0 से 3 के बीच, मान लो यहां दिया हुआ है। तो 0 to 3 के बीच तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी। एंड फाइनली देखो तुम्हें कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो किसी एक टाइम पे ही निकालोगे। तो जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स। आप देखो अगर रिवाइज नहीं करोगे ना भाई तो बहुत समस्या होगी। जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूं तो आपको याद करना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला सर ने समझाया था। चलो अब मैं एक बार, चूंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको इतना कुछ समझाया। अब इसके आधार पे देखो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है x, तो उस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखो आप यहां पे x इक्वल्स टू दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। अब बच्चों ये x का इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन, यानी x की वैल्यू मांग रहा है कितने टाइम पे, 2 सेकेंड्स पे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू कब चाहिए इसे, 2 सेकेंड्स पे। तो आप ना इसमें 2 पुट कर दो। तो 2 इंटू टाइम की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6। व्हाट यू विल गेट, तो देखो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 8 8 16 प्लस 6, ये आ गया आपका 16 प्लस 6 22 मीटर। तो देखो बच्चों कितना आसान था, ये आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। आई थिंक पहला सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, इसको रब कर देता हूं। तो दूसरे में दोस्तों बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। बच्चों 0 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद करो जो मैंने आपको बताया था। तुम सोच रहे हो कि अभी तक तो डिफरेंशिएशन का यूज नहीं हुआ, जस्ट आप वेट करो अभी यूज होगा। तो पहले देखो डिस्प्लेसमेंट, जस्ट रिमेंबर दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा x से लिखेंगे क्योंकि 0 से 3 सेकेंड एक बड़ा इंटरवल है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने बोला था तुम्हें, दिस इज चेंज इन पोजीशन। तो चेंज यानी x है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना बच्चों। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन कब होगा, तो देखो भाई कि आपको ना दिया है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन होगी वही होगी x इनिशियल।
तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 कितना आ गया 6 मीटर, यानी t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था 6 मीटर पे। फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना अपने को, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी, तो आप 3 पुट करो यहां पे तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनल पोजीशन। जब 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर देखो 9 इंटू 2 18 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 6, व्हाट यू विल गेट 36 मीटर। तो दोस्तों t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन है दैट इज 6, t इक्वल टू 3 पे जो पोजीशन है वो फाइनल दैट इज 36। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6, दिस इज 30 मीटर। कितना आसान है भाई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, जो आप पहले याद करके रखे हुए हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे ये सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। आप सीधा जो डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाए हैं आप उसको ध्यान से देखते जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना निकल के आ गया 30 मीटर्स। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये 2 था हमारा, अब 3 करते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी करने का मतलब ये हो गया भाई, एवरेज वेलोसिटी तो तुम्हारा एक टाइम इंटरवल में, और वो कब से कब 0 to 3। तो जस्ट आप अपने नोटबुक को देखो जो मैंने आपको लिखवाया था, उसमें जाके देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने क्या लिखवाया था। तो मैंने आपको बार बार कहा था कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी वो होती है डेल्टा एक्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप जाके देख लो, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। ये याद रखना कि ये सारी चीजें हमें मोशन में ही पढ़नी है, ये मैं यहां एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि आपको मैथ में इंटरेस्ट आए, ओके। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स, तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो आपका निकल के आया 0 से 3 के बीच में, वो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। तो ऊपर में लिख देंगे 30, समझ में आ रही है बात ना। डेल्टा एक्स को लिखेंगे ना एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो 0 से 3 के बीच ही हमने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी टाइम 0 से 3 है, तो ऊपर क्या लिखोगे 30, और नीचे आप देखो टाइम, तो टाइम कितना लगा 3 सेकेंड्स लगा, तो 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। ऊपर में 30, नीचे में 3 कैसे आया, 3 माइनस 0 करोगे ना यार, डेल्टा टी को क्या लिखोगे 3 माइनस 0, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब हमें उस क्वेश्चन का इंतजार है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है 4th, और वहां पे आपको काम आने वाला है कौन, डिफरेंशिएशन। भाई जरा देखो भाई साहब, जरा देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है। यहां तुमसे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी खास टाइम पे वेलोसिटी, और वो भी टाइम की वैल्यू क्या दी गई है 2 सेकेंड। तो सवाल है कि वेलोसिटी 2 सेकेंड पे कैसे निकलेगी। तो थोड़ा अपने नोटबुक को देखो और तुम्हें पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सर ने क्या फॉर्मूला लिखवाया है। पहली बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो किसी खास टाइम पे ही निकालोगे, तो जस्ट आप अगर याद करोगे तो याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों dx बाई dt। अब आ गया मजा, क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो dx बाई dt सॉल्व करना पड़ेगा, और dx बाई dt ही हो गया आपका और ये x को आप टाइम के रिस्पेक्ट में तभी डिफरेंशिएट कर सकते हो जब आपको डिफरेंशिएशन आता हो। तो देखो जैसे वहां अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या लिखते थे, बार बार y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। किसके रिस्पेक्ट में, y को x, क्योंकि वो मैथमेटिक्स का y था, वो मैथमेटिक्स का x था। ये x बच्चों फिजिक्स वाला है, और ये जो x है ये किसका फंक्शन है, टाइम का। ये जो है पोजीशन है, देखो ये x किसका फंक्शन है, टाइम का। तो बच्चों अगर x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन। तो सीधी सी बात है,
हम लोग क्या लिखेंगे x की जगह जो हमें दिया हुआ है, दैट इज 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 डिवाइडेड बाई dt। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर t इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यहां पुट कर दें। नहीं दोस्तों, वो नहीं करना। पहले आप वेलोसिटी को जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v का एक इक्वेशन आएगा। ध्यान से सुनो, जब x को डिफरेंशिएट करोगे तो v का एक इक्वेशन आएगा। अब उस इक्वेशन में जाके आपको टाइम पुट करना है, तब जाके आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, तो देखो अभी हमने क्या किया, x की जगह ये पूरा लिख लिया। अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पहले जहां पे ऊपर भी x रहता था नीचे भी x, अब x की जगह यहां t है और यहां भी t है, ये t स्क्वायर है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जो रूल्स आपने सीखे हैं उसको लगाओ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब अलग अलग करना। मैंने अभी सिखाया आपको रूल नंबर 4 में, सबको अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा dt स्क्वायर बाई dt प्लस d4t बाई dt प्लस d6 बाई dt। ये हमने अलग अलग कर दिया बच्चों। तो देखो अब सॉल्व हो गए, क्या निकल के आएगा, सो v इक्वल्स, ये सॉल्व हो गए क्या आएगा, तो यहां पे देखो, यहां लिख देंगे v इक्वल्स टू dx बाई dt, ये बार बार मैं लिख रहा हूं, और ये dx बाई dt सॉल्व हो गए कितना आएगा, देखो 2 आउट बाहर आएगा, पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 बाहर पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4, और पावर में से 1 घटाओ तो t का स्क्वायर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ t बचेगा एक पार। ये बहुत सिंपल है, 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा, dt बाई dt कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, वो 4 का 4 रह गया, और 6 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों v इक्वल्स टू, फाइनली आपके पास फॉर्मूला आ गया v इक्वल्स टू 4t प्लस 4। अब जाके ये देखो पार्टिकल की ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो किसके फंक्शन में है, टाइम के फंक्शन में। जैसे पहले पोजीशन टाइम के फंक्शन में था, अब जाके तुम्हारे पास वेलोसिटी भी किसके फंक्शन में आ गया, टाइम के फंक्शन में। अब जिस टाइम पे तुम वेलोसिटी निकालना चाहते हो वो टाइम यहां पुट करो। तो तुम्हें किस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुम्हें वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड पे, तो यहां 2 पुट कर दो, यानी 2 पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 4 इंटू 2 प्लस 4। अब ये देखो कितना आ गया, 8 प्लस 4 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो सोचो कि ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो हमें ऐसे ही सॉल्व हो गया, लेकिन नंबर 3 के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए या नहीं चाहिए, और वो भी मोशन आपका पहला चैप्टर है, मतलब शुरू का ही चैप्टर है, वहीं पे आपको जो है डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सीख रहे हैं। और अभी जो हमने 1 2 3 4 रूल सीखा उसको देखो मैं यहां अप्लाई करके फिजिक्स में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो कोई डाउट हो तो पूछना, इसको अच्छे से देख लो। यहां पे बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, पहले ही t का वैल्यू रखते हैं, वो नहीं करना है। पहले x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा, और तब उसमें जाके आपको t को क्या कर देना है, पुट कर देना है। ओके, चलो तो इसको लिख लो और इसको रिवाइज करना। ठीक है बच्चों, तो उन बेसिक रूल्स के अलावे कुछ स्पेशल इक्वेशन का भी यूज अपने को फिजिक्स में आता है, तो उनका भी हम लोग जरा देख लें कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे आता है। तो आप याद करो, जब मैं आपको फंक्शन बता रहा था कि फंक्शन कौन कौन से फिजिक्स में यूज आएंगे, तो उसमें आपको लीनियर क्वाड्रेटिक, तो लीनियर क्वाड्रेटिक को तो 1 2 3 4 जो भी हमने पढ़ा है उससे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन इसके अलावे मैंने आपको बोला था कि हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस भी आएंगे, हमें साइनोसॉइडल भी आ सकते हैं, हमें लॉगरिथमिक भी आ सकते हैं। तो मैं उन इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन के लिए क्या रूल है वो बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मतलब नंबर 5 पे अगर देखा जाए तो ये रूल नंबर अपना 5 होगा। मान लो लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू ln x। अब याद करो कि आपको मैंने बोला था कि इस लॉग को देख के, ये लॉन, इसको लॉन भी बोलते हैं या नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। दरअसल इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों लॉग जिसका बेस क्या हो e इंटू x। अगर ऐसा कोई इक्वेशन हो और इसको डिफरेंशिएट करने को बोल दे y के रिस्पेक्ट में,
तो बच्चों यहां पे हम लोग लिखेंगे ln x बाई dx। लॉग को देखो, पहली बात लॉग को देख के ना घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूं लॉग और एक्सपोनेंट के ऊपर पूरा मैं एक लेक्चर बना के दूंगा। फिलहाल अभी आप समझो कि एक लॉग है जो हम लोग सीखेंगे कि लॉग कैसे होता है, ये एक फंक्शन है। तो देखो रूल क्या बोलता है, d ln x बाई dx को, तो इसमें कुछ नहीं करने का, आप सीधा इसका आंसर लिख देने का 1 बाई x। अगर ये रूल कैसे आया, तो ये कंप्लीट डेरिवेशन जो होता है मैथ वाले टीचर्स, मैथ वालों को पढ़ना होता है, ठीक है ना, जो वो कैलकुलस में पढ़ते हैं। हम लोग तो यहाँ इसलिए मैथ इसको सीख रहे हैं ताकि वो फिजिक्स में यूज कर सके। तो आपको ये रिमेंबर याद करना होगा कि अगर log x है तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ln x का जो डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया करोगे, 1 बाई x। क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाई x। ln x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई x। और ये क्या है, क्या ये log है जिसका बेस e होता है। आगे की बात है रूल नंबर 6, अगर मान लो y इक्वल टू e टू द पावर x हो, तो बच्चों देखो यहां भी y x का क्या है, फंक्शन है। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, आप जाके वो देखना लेक्चर नंबर 2 या 3 में शायद मैंने बताया है कि एक्सपोनेंशियल के बारे में। अब ये क्या है तुम तो जानते हो, इसका वैल्यू मैंने तुम्हें बताया था, e का वैल्यू 2.72 होता है, कांस्टेंट है, वो यही वाला बेस है। तो देखो, तो आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन के लिए क्या रूल होता है वो देख लो। अगर इस केस में dy बाई dx निकालना चाहते हो तो देखो y की जगह क्या लिखोगे, e टू द पावर x और डिवाइडेड बाई dx। तो दोस्तों इसका भी आंसर वही हो जाएगा, यानी कि ex को डिफरेंशिएट करने से ex ही होता है। फिर मैं बोल दूं कि ये कैसे होता है, ये तो आप मैथ में ही सीख पाएंगे डिटेल में। अपने को क्या है, अपने को तो बस रूल याद रखना है। जैसे साइन 30 1 बाई 2, तो अपने को याद रखना है ना, उसको यूज करना है। तो बस आप ऐसे ही समझो कि e टू द पावर x, इसका सबका डेरिवेशन होता है वो मैथ वालों के लिए, तो आपको तो बस यहाँ यूज करना है। तो y e टू द पावर x, e क्या है बच्चों, एक एक्सपोनेंट है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसका पावर क्या है आपका x। ओके, तो अब देखो यानी कि ex का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ex, मतलब कुछ याद ही नहीं करना है, ex को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ex, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है आपको। इसके बाद ये हो गया आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 7, अब ये साइनोसॉइडल के लिए, साइनोसॉइडल मान लो इक्वेशन है y इक्वल टू साइन x। देखो यहां x जो है वो साइन के एंगल के फॉर्म में है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो y की जगह लिख दोगे साइन x। और आपको ये याद रखना है कि साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, cos x। ध्यान से सुनो, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या याद रखना है आपको, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। और फाइनली रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 में अब देखो साइन x हो गया तो y इक्वल टू cos x। तो इसको अगर cos x को डिफरेंशिएट करना हो तो y की जगह cos x लिखो, और cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन x। ध्यान से सुनो, साइन x नहीं, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस साइन x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x। क्लियर है। तो अब देखो, हालांकि आप समझो कि फिजिक्स में 90% केस में जो यूज आने वाले हैं वो 1 2 3 4 जो मैंने सीखा पहले वो अपने को पूछा जाता है ना, लेकिन इनका भी यूज है। कुछ चैप्टर्स, सिलेक्टेड चैप्टर्स में आपको लॉग को भी डिफरेंशिएट करना होगा, एक्सपोनेंट को भी करना होगा, साइन को भी करना होगा, कॉस को भी करना होगा। तो इन बेसिक रूल्स को भी आपको याद रखना है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर tan x का क्या होगा, तो सब सीखेंगे हम लोग। अब यहां से देखना, यहां से इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्लास लगभग हो गया टाइम। तो अब आज क्या करो, आप इन ये जो 4 एक्स्ट्रा रूल हैं इनको आप ढंग से आज याद करेंगे, और कल वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट इनके एप्लीकेशंस को, इनके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये तो आज रूल याद कर लो, अब इसमें हम लोग और क्या क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे, और 1 2 स्पेशल थ्योरम भी। तो अगला क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो इसलिए आज जो पढ़ाई की गई है या इसके पीछे लेक्चर वाला, वो दोनों को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। डरना नहीं है कि डिफरेंशिएशन टफ होता है,
बहुत इजी होता है। आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। और इनको भी देख के घबराने की बात नहीं है कि ये लॉग क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। जस्ट आप इजी लो इनको, ठीक है ना, ये सब आसान हो जाएंगे, आप देखते जाओ। जैसे साइन फंक्शन होता है वैसे ही लॉग फंक्शन है, वैसे ही एक्सपोनेंट फंक्शन है। और याद करना तो और भी आसान है, लॉग का फंक्शन 1/x हो जाता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ex में तो कुछ करना ही नहीं है, ex का ex रहने दो। sin x में क्या करना है, sin x का तुम cos x कर दो, है ना बच्चों। और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। यू जस्ट रिमेंबर दीज एक्स्ट्रा 4 रूल्स, ठीक है। और अगले दिन हम लोग इसका एप्लीकेशन और इसके ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे। और तब मैं तुमको एक डीपीपी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिसको आप घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो और वीडियोस को लगातार देखते रहो और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।